अविघ्न कर व्रत या मनोरथ चतुर्थी व्रत। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का महत्व विशेष प्रकार की उपासना पूजना के लिए किया जाना जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अविघ्न कर व्रत किया जाता है, जिसे मनोरथ चतुर्थी भी कहते हैं। फाल्गुन मास की चतुर्थी को मंगलमय ढूंढीराज व्रत बताया गया है। उस दिन व्रत उपवास के साथ गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधिवत पूजन कर तिल पदार्थों को भोग लगाया जाता है। तदंतर वह मूर्ति ब्राह्मणों को दान कर दें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उस दिन तिलों से ही दान, होम, पूजन आदि करें। साथ ही तिलों से हवन करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रती स्वयं भी भोजन करें। इस व्रत को सभी देवगणों, संतों आदि ने भी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हेतु किया है। कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ के समय महाराज सगर ने त्रिपुरासुर युद्ध में भगवान शिव ने और समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान विष्णु ने विघ्नों को रोकने के लिए इस व्रत को किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। जिस किसी मास में भी विनायक चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो, वह विशेष फलदायिनी होती है। उसे अंगारका चतुर्थी भी कहते हैं। उस दिन गणेश जी का विधि विधान से पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है और मनुष्य गणेश जी की कृपा से ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अविघ्न कर चतुर्थी व्रत इस प्रकार करें। गणेश भगवान के अन्य व्रतों की तरह इस व्रत में भी प्रातःकाल स्नान आदि दैनिक कृत्यों को संपन्न कर विधिवत संकल्प लें। दोपहर के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प मंत्र के बाद श्री गणेश की षोडोपचार पूजन आरती करें। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। गणेश मंत्र ओम गह गणपते नमः बोलते हुए 21 दुर्वा दल चढ़ाएं और अंत में कार्य सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। गुड़ या बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू मूर्ति के पास चढ़ाएं और 5 ब्राह्मणों को दान कर दें। शेष लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें। पूजा में भगवान श्री गणेश स्तोत्र, अर्थवर शीर्ष, संकट नाशक स्तोत्र आदि का पाठ करें। संपूर्ण दिन व्रत का पालन करते हुए गणेश पूजन उपरांत 1, 3, 5, 7, 9 या 11 की संख्या में यथासंभव 5 वर्ष तक की उम्र के बालकों को मिष्टान आदि भोजन कराकर द्रव्य दक्षिणा आदि देकर अभिवादन कर विदा करें तथा स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। संभव हो तो उपवास करें। ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। व्रत का आस्था और श्रद्धा से पालन करने पर श्री गणेश की कृपा से मनोरथ पूरे होते हैं और जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार 12 महीनों की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को व्रत करते हुए वर्ष भर के बाद उस स्वर्ण मूर्ति का दान करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। अग्नि पुराण में इसको अविघ्न चतुर्थी की संज्ञा दी गई है। पूजन के समय भगवान गणेश की प्राकट्य लीला कथा को पढ़ें या श्रवण करें।
स्वयं पूजन की असमर्था हो तो विद्वान ब्राह्मण की सांध्यता में ही संपन्न करें। पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में परमागत कुछ लोक कथाएं भी कहीं सुनी जाती हैं। वे सभी भगवान गणेश की प्रीति प्रदान करने वाली हैं। अविघ्नकर चतुर्थी व्रत कथा। श्री गजानन की प्राक्त्य लीला कथा द्वापर युग की बात है। एक दिन पार्वती वल्लभ शिव ब्रह्म सदन पहुँचे। उस समय चतुर्मुख शयन कर रहे थे। निद्रा से उठते ही उन्होंने जम्भाई ली। उसी समय उनके मुंह से एक महाघोर पुरुष प्रकट हुए। जन्म लेते ही उसने घोर गर्जना की। उसके उस गर्जन से संपूर्ण वसुधा कांप गई। दिक्पाल चकित हो गए। उसको देखकर परोपकारी भी चकित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है और तुम्हें क्या अभीष्ट है? उक्त पुरुष ने उत्तर दिया, मैं आपके मुख से प्रकट हुआ हूँ, आपका ही पुत्र हूँ। अतएव आप मुझे स्वीकार कीजिए और मेरा नामकरण कर दीजिए। विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, अक्षय अरुण व्रण होने के कारण तेरा नाम सिंदूर होगा। त्रैलोक को अधीन करने की तुझ में अद्भुत शक्ति होगी। तू क्रोधपूर्वक अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर जिसे दबोच लेगा उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। त्रैलोक्य में तेरी जहाँ इच्छा हो, तुझे जो स्थान प्रिय लगे वहाँ निवास कर। पिता ने इतने सारे वर प्राप्त कर मंदोन्मत्त सिंदूर सोचने लगा, उनका दिया गया वरदान सत्य है कि नहीं, कैसे पता चले? यहाँ कोई है भी नहीं जिसे मैं अपने भुजपाश में आबाद वर का परीक्षण कर लूँ। कहाँ जाऊँ? कहीं तो कोई नहीं दिखाई देता। अब वह सीधे पितामह के समीप पहुँचा। उसकी कुचेष्टा की कल्पना करके भयभीत होकर विधाता ने पूछा, लौट कैसे आए बेटा? आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ। सिंदूर का कथन सुनकर पितामह ने उसे शाप देते हुए कहा, सिंदूर, अब तू असुर हो जाएगा। प्रभु गजानन तेरे लिए अवतरित होंगे और निश्चय ही तुझे मार डालेंगे। इस प्रकार श्राप देते हुए पितामह प्राण बचाकर भागे। दौड़ते दौड़ते वे वैकुंठ पहुँचे और श्री हरि से निवेदन किया, प्रभु, इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। श्री विष्णु ने अत्यंत मधुर वाणी में उसे समझाना चाहा, लेकिन वह असुर युद्ध के लिए विष्णु की ओर बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने उसे भगवान शंकर से युद्ध के लिए प्रेरित किया। वह कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहाँ आशुतोष शिव प्रशान लगाए ध्यानस्थ में थे। भृंगी आदि गण उन पर परम प्रभु के आसपास थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। सिंदूर पार्वती की ओर मुड़ा और उसकी वेणी पकड़ ली और बलपूर्वक ले चला। कोलाहल में त्रिपुरारी की समाधि भंग हुई। शंकर कुपित असुर से युद्ध करने के लिए उद्यत थे। उसी समय माता पार्वती ने मन ही मन म्यूरेश का चिंतन किया। म्यूरेश्वर ब्राह्मण के वेश में प्रकट हो गए। उन्होंने अपने तीक्ष्ण तेजस्वी परशु से असुर को पीछे हटाकर अत्यंत मधुर वाणी में कहा, माता गिरिजा को तुम मेरे पास छोड़ दो, फिर शिव के साथ युद्ध करो। युद्ध में जिसकी विजय होगी पार्वती उसी की होगी, अन्यथा नहीं। मीरेश्वर के वचन सुनकर सिंदूर संतुष्ट हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। परशु के आघात से सिंदूर की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई। उसके शिथिल होते ही मीरेश ने उस पर अपने कठोर त्रिशूल का प्रहार किया और वह असुर विकलांग होकर वहीं गिर पड़ा। उसने पार्वती की आशा छोड़ दी। शंकर विजयी हुए। अब ब्राह्मण वेश
धारी मयूरेश अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और माता पार्वती से कहा, मैं आपके पुत्र रूप में शीघ्र ही प्रकट होकर असुरों का विनाश करूँगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। इधर जब सिंदूर के आतंक से त्रैलोक्य कंपित हो गया, देवगण और कुल जन करुणामय विनायक की स्तुति करने लगे। देवगण राज प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, देवताओं, मैं असुर सिंदूर का वध करूँगा। गजानन, यह मेरा स्वार्थ साधक नाम प्रसिद्ध होगा। मैं सिंदूर का वध कर पार्वती के सम्मुख अनेक प्रकार की लीलाएं करूँगा। इतना कहकर गजानन अंतर्धान हो गए। देवादिदेव भगवान शंकर के अनुग्रह से जगजननी पार्वती के सम्मुख अतिशय तेजो राशि से उदित परम आह्लादक चंद्रतुल्य तत्प्रकट हुआ। माता पार्वती ने उस परम तेजस्वी मूर्ति से पूछा, आप कौन हो? कृपा परिचय देकर आप मुझे आनंद प्रदान करें। तेजस्वी विग्रह ने उत्तर दिया, माता, त्रेता में शुभवन षडभुज मयूरेश्वर के रूप में मैंने ही आपके पुत्र के रूप में अवतरित होकर सिंधु दैत्य का वध किया था, और द्वापर में मैं पुनः आपको पुत्र सुख प्रदान करने का जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हूँ। मैंने ही ब्राह्मण वेश में आकर सिंदूर से आपकी रक्षा की थी। माता, अब मैं सिंदूर का वध कर त्रिभुवन को सुख शांति दूंगा और भक्तों की कामना पूर्ति करूंगा। मेरा नाम गजानन प्रसिद्ध होगा। देव विनायक को पहचान कर गौरी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका सत्वन करने लगी। माता की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु अत्यंत अद्भुत चतुर्भुज शिशु हो गए। कुछ क्षण के पश्चात शिशु रूपधारी परम प्रभु गजानन ने शिव से कहा, धर्मात्मा राजा वरेण्य और उसकी पत्नी पुष्पिका ने मुझे संतुष्ट करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तप किया था। मैंने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर प्रदान किया है कि निश्चय ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। पुष्पिका ने अभी अभी प्रसव किया है, किंतु उसके पुत्र को एक राक्षसी उठा ले गई। इस समय पुष्पिका मूर्छित है, पुत्र के बिना वह प्राण त्याग देगी। अतः आप मुझे तुरंत उस प्रसूता के पास पहुंचा दीजिए। गजानन की वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा, तुम इस पार्वती पुत्र को तुरंत पुष्पिका की मूर्छा दूर कर होने के पूर्व ही उसके समीप रख कर लौट आओ। नंदी अपने स्वामी के आदेश अनुसार गजमुख को पुष्पिका के सम्मुख चुपचाप रखकर तुरंत लौट आए। सवेरे पुष्पिका ने ध्यानपूर्वक अधूरे शिशु को देखा। इस अद्भुत बालक को देखकर पुष्पिका चकित और दुखी ही नहीं हुई, बल्कि भय से कांपती हुई वह प्रसूति गृह से बाहर भागी। वह शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। रानी का रुदन सुनकर उनकी परिचारिकाएं भी व्याकुल हो कांपती हुई बाहर आ गई। जिन जिन स्त्री पुरुषों ने उस शिशु रूपधारी परम पुरुष का दर्शन किए, वे सब भयभीत हुए, कुछ तो मूर्छित हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने राजा से कहा, ऐसे विचित्र बालक को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर नरेश वरेण्य ने अपने दूत को बुलाकर शिशु को निर्जन वन में छोड़ने की आज्ञा दी। राजा के दूत ने उस नवजात शिशु को निर्जन वन में एक सरोवर तट पर रख दिया और द्रुत गति से लौट आया। वहां उस नवजात शिशु पर अचानक महर्षि पार्शर की दृष्टि पड़ी। महामुनि ने शिशु को बार बार ध्यानपूर्वक देखा। उसके चरणों पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं दिखाई दी। महर्षि को रोमांच हो गया। आश्चर्यचकित मुनि के मुंह से निकल गया, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। महर्षि ने शिशु के चरण में प्रणाम कर उसे अत्यंत आदरपूर्वक अंक में ले लिया और प्रसन्न मन आश्रम की ओर चले। गजानन के चरण स्पर्श से ही महर्षि पार्शर का सुविस्तृत आश्रय अतिशय मनोहर हो गया। वहाँ वे सूखे वृक्ष भी पल्लवित हो
पुष्पित हो उठे। वहाँ की गायें कामधेनु तुल्य हो गई। सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्याति दिव्य हो गया। मेरे शिशु का पालन दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि पार्श कर रहे हैं। इस संवाद से नरेश वरेण्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने यहाँ पुत्र उत्सव मनाया और अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को बहुमूल्य वस्त्र, स्वर्ण और रत्न अलंकरण से संतुष्ट किया। गजानन 9 वर्ष के हुए। कृशाक बुद्धि गजानन समस्त वेदों, उपनिषेदों, शास्त्रों एवं शस्त्रास्त्र संचालन आदि में पारंगत विद्वान हो गए। उनकी परख प्रतिभा का अनुभव करके महर्षि प्रसार चकित हो गए। ऋषिगण विस्मित रहते। गजमुख सबके अन्यतम प्रतिभाजन बन गए थे। इधर सर्वथा निरंकुश परम उदंत शक्तिशाली सिंदूर का अत्याचार पराकाष्ठ पर पहुंच गया था। उसके भय से देवता, ऋषि और ब्राह्मण सभी त्रस्त थे। कुछ गिरी गुफाओं और निविद वनों में छिपकर अपने दिन व्यतीत करते थे। अधिकांश देव विप्रादि सिंदूर के कारागार में यातना सह रहे थे। उस उद्धत असुर की इस अनीति से गजानन अधीर और अशांत हो उठे। उन्होंने अपने पिता पराशर से कहा, आप और माँ दोनों मुझे आशीष दें ताकि मैं सिंदूर को मारकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना कर सकूं। पुलकित महर्षि और महर्षि पत्नी ने गजानन को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। गजानन वायु वेग से चल पड़े। उनके परम तेजस्वी स्वरूप से प्रलय अग्नि तुल्य ज्वाला निकल रही थी। भयभीत दूतों ने सिंदूर के पास जाकर इसकी सूचना दी। सिंदूर आकाशवाणी की स्मृति से चिंतित हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। वह वेग से चला और गजमुख के सम्मुख पहुंच गया तथा अनेक प्रकार के अनगल प्रताप से गजानन को डराने धमकाने लगा। दुष्ट असुर गजानन ने अत्यंत निर्भीकता से कहा, मैं दुष्टों का सर्वनाश कर धरती का उद्धार और सधर्म की स्थापना करने वाला हूँ। यदि तू मेरी शरण में आकर अपने पातंक के लिए क्षमा प्रार्थना पूर्वक सधर्म प्रायण कर नरेश की भांति जीवित रहने की प्रतिज्ञा कर ले, तब तो तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा विश्वास कर तेरा अंतकाल समीप आ गया। इतना कहते ही पार्वती नंदन के विराट रूप का धारण कर लिया। उन्होंने मस्तक ब्रह्मांड का स्पर्श करने लगा। वे सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र शात, सहस्त्रपाद, विश्वरूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त थे। उन अनंत प्रभु का तेज अनंत सूर्यों के समान था। उनका महाविराट रूप देखकर सिंदूर सहम गया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह अपना खड़क लेकर प्रहार करना ही चाहता था कि देव गजानन ने कहा, मूर्ख, तू मेरे अत्यंत दुर्लभ स्वरूप को नहीं जानता। अब मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ। देव गजानन ने महादैत्य सिंदूर का कंठ पकड़ लिया। इसके बाद वे उसे अपने वज्र सदृश दोनों हाथों से दबाने लगे। असुर के नेत्र बाहर निकल आए और उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। क्रुद्ध गजानन ने उसके लाल रक्त को अपने दिव्य अंगों पर पोत लिया। इस कारण जगत में उन भक्त वांछा कल्प रूप प्रभु का सिंदूर वदन और सिंदूर प्रिय नाम प्रसिद्ध हो गया। सब ने गजानन की भक्ति पूर्वक षोडोपचार पूजा की। मेरे पुत्र ने लोककंटक सिंदूर को समाप्त किया है, इस समाचार से प्रसन्न होकर राजा वरेण्य भी वहां आ पहुँचे। अपने पुत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अत्यंत प्रीतिपूर्वक गजानन की पूजा की। तब पश्चात करते हुए वरेण्य की स्तुति से प्रसन्न होकर गजानन ने भी अपनी चारों भुजाओं से उनका आलिंग किया और कहा, तुमने अपनी पत्नी के साथ दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया था, तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया। तुमने मुझसे मोक्ष न मांगकर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी।
अतः मैंने यह साकार विग्रह धारण किया। मैंने अवतार धारण कर सारा कार्य पूर्ण कर लिया है। अब सावधान प्रयाण करूँगा, तुम चिंता मत करना। कृपयावश प्रभु गजानन वहीं आसन पर बैठ गए। अपने सम्मुख श्रद्धा जलिनबंद राजा वरण्य के मस्तक पर उन्होंने अपना त्रितापहारी वरद हस्त रख दिया। तदंतर उन्होंने नरेश वरण्य को सुविस्तृत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान श्री गजानन अंतर्धान हो गए।